तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग त्रिभुज के कोणीय गुणधर्म देखते हैं। आप सब जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है और यही त्रिभुज का कोणीय गुणधर्म है। आज हम इसे साबित करके देखते हैं कि किस प्रकार त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। देखिए हम लोग पहले लिख लेते हैं गुणधर्म को। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह त्रिभुज का क्या है? कोण योग गुणधर्म है। अभी हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं, इसमें कुछ रचना करना पड़ता है। देखिए ये आपका एक त्रिभुज हो गया। ए बी सी। इसको साबित करने के लिए क्या करते हैं हम? रचना क्या करना है? सो देखिए कि तीनों में से किसी एक भुजा, हम किसी भी भुजा को ले सकते हैं, ए बी ले सकते हैं, बी सी ले सकते हैं या ए सी ले सकते हैं। त्रिभुज के तीनों भुजा में से किसी एक भुजा के समांतर हमको एक रेखा खींचना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहां बीसी के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं, पी क्यू। बीसी के समांतर एक रेखा क्या खींच लेते हैं? पी क्यू। देखिए एक रेखा की रचना। और ये रचना जो है हमें शीर्ष ए से करना होगा। कहां से करना होगा? शीर्ष ए से करना होगा। चलिए ये एक रेखा हो गया आपका कौन? पी क्यू। ठीक है, जो शीर्ष ए से ये रचना जो किए हैं बीसी समांतर पी क्यू, किससे रचना किए हैं हम लोग? शीर्ष ए पर, याद रखिएगा। ठीक, अब यहां देखिए सुविधा के लिए ऐसे अब जानते हैं सब तीनों कोण का जो है ए बी सी ए और सी ए बी, तीनों कोण का नाम हम क्या करते हैं, सुविधा के लिए सबका नामकरण कर लेते हैं। त्रिभुज के तीनों कोण का नाम 1 2 3 दे देते हैं, इसका 4 दे देते हैं और इसका क्या देते हैं? 5। ठीक है, ताकि आसानी से हम वहां लिख सके। अब देखिए रचना करने के बाद ये जो आपका है समांतर खींचे हैं, तो बीसी समांतर क्या हो जाएगा आपका? ए बी। बीसी आपका ये जो है भुजा किस भुजा के समांतर हो जाएगा? इस भुजा के समांतर हो जाएगा। बीसी और ए बी क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। देखिए इसको हम थोड़ा उगा देते हैं ब्लैक से ही। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका एबीसी रचना। बीसी समांतर किसके है? पी क्यू के। तो यहां देखिए आप जानते हैं जब समांतर रेखाएं होती है तो उसके एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आपको क्या हो जाएगा, लिख देते हैं पहले, चूंकि बीसी समांतर पी क्यू एवं तिर्यक रेखा क्या है? 2 है, क्योंकि बीसी और पीक्यू को ए और बी पर काटना है, एक ए बी और एक ए सी। तिर्यक रेखा ए बी एवं ए सी है। ओके, तिर्यक रेखा 2 हो गए, ए बी और ए सी। अब यहां हम क्या करते हैं कि एंगल 2 जो है बराबर हो जाएगा एंगल कितने? 5 के। ठीक है, और फिर एंगल 3 जो बराबर होगा आपका किसके होगा? 4 का होगा।
ठीक है, ये 2 बराबर 5 और 4 बराबर 3, ये दोनों किसके अनुसार हुआ है बराबर? देखिए ये दोनों क्या है? एकांतर कोण है। दोनों क्या है? एकांतर कोण है। आप पढ़ चुके हैं कि जब दो रेखाएं समांतर होती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण के युग्म क्या होते हैं? समपूरक होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। यहां एकांतर कोण हो गया। अब जो है आप जानते हैं फिर कि एक रेखा पर जब कोई किरण खड़ी रहती है तो वह रैखिक युग्म कोण का निर्माण करती है। यदि हम बोले आपको क्या कि ये जो आपका कोण है, ये और फिर ये पूरे यहां से यहां तक, ठीक है, तो ये रैखिक युग्म हो जाएगा। हम यहां नाम लिख रहे हैं क्या? सो देखिए, चूंकि एंगल PAB प्लस एंगल BAQ, देखिए दोनों ए पर है, कौन बना हुआ? एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया इसका, और यहाँ पे दोनों का योगफल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। और ये क्यों है? क्यों लिखे हम? क्योंकि ये क्या है? आपके रैखिक युग्म कोण, और रैखिक युग्म कोण के योगफल क्या होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। अब थोड़ा यहां देख लीजिए कि ये जो आपका है BAQ, इसमें दो कोण है, 1 और 4 है, और PAB जो है ये क्या है? आपका 5 है, यानी PAB के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे? एंगल 5 प्लस BAQ के जगह पर, देखिए BAQ के जगह पर ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा आपका? 1 और 4, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 4, और इसके योगफल क्या है? 180 डिग्री। देखिए हम यहाँ क्या किए हैं? BAQ जो आपका एंगल है, ये जो है आपका क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 4 के बराबर, इसलिए BAQ के जगह पर हम एंगल 1 और एंगल 4 रख दिए। ठीक है, अब आपका ये जो है समीकरण 1 मान लीजिए, ये समीकरण 2 मान लीजिए। अब बताइए कि एंगल 5 के जगह पर हम पहले 1 को पहले लिख लेते हैं, एंगल 1 पहले लिख लिए, प्लस एंगल 5 के जगह पर क्या हम लिख सकते हैं? एंगल 2, क्योंकि ये दोनों बराबर है। और एंगल 4 के जगह पर क्या लिख सकते हैं? एंगल 3, और इस तरह हमको क्या आ गया? 180 डिग्री। और ये क्यों लिखे हैं? क्योंकि लिख सकते हैं हम लोग क्या? समीकरण 1 एवं 2 से, इसलिए हम लोग क्या किए हैं? समीकरण 1 2 से लिखे हैं। पहले हम इसलिए बराबर किए थे कि एंगल 2 5 के बराबर है, किससे? एकांतर कोण से। अब यहां देखिए कि यहाँ पे 1 2 3 जो है, 1 2 3, यही तो आपका क्या है? त्रिभुज का तीनों कोण है। यही तो क्या है? त्रिभुज का तीनों कोण है, एंगल A प्लस एंगल B, ठीक है, प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। और यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था, ठीक है, साबित करना था। ये आपको क्या? किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, ये हमको क्या करना था? सिद्ध करना, सिद्ध करना है, ठीक है। ये तो आप देखिए त्रिभुज के तीनों कोण के योगफल 180 डिग्री, यहां ये क्या हो जाती है? सिद्ध हो जाती है। कोई भी त्रिभुज हो, भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर कोई भी त्रिभुज होगा, उसके तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होगा। हर हाल में 180, तभी त्रिभुज की रचना हो पाएगी। तीनों कोण मिला के 180 डिग्री, तीनों मिलाकर, 2 मिलाकर भी नहीं होना चाहिए। और आप लोग समझ चुके हैं, पहले हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं ये सब बातें। तो आज का यह वीडियो आपके लिए निश्चित रूप से क्या रहेगा कि त्रिभुज के तीनों कोण की योगफल कैसे होता है, ये कभी आपको भूलने नहीं देगा। धन्यवाद। वीडियो को कृपया लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए।